नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनीष स्टडी क्लासरूम। स्वागत है आपके चैनल मनीष स्टडी क्लासरूम पर। आज आपके सामने उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी और जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं। आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जांचिए परखिए कि कितना क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं हिंदी और जीएस से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कीमती वस्त्र, ऑप्शन बी तुच्छ वस्त्र, ऑप्शन सी गंदी वस्त्र, ऑप्शन डी बेशकीमती वस्त्र। तो हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है तुच्छ वस्त्र। पावक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पो प्लस अक, ऑप्शन बी पा धन अक, ऑप्शन सी पौ धन अक, ऑप्शन डी प धन अक। तो पावक का संधि विच्छेद क्या है आप लोग बताइएगा। देखिए, पावक का संधि विच्छेद की बात करें तो इसका पौ धन अक हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, ऑप्शन बी अपना संबंध तोड़ना, ऑप्शन सी लिखे हुए को काटना, ऑप्शन डी बहुत अच्छा लिखना। तो कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत अच्छा लिखना, बहुत अच्छा लिखना कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पीपल पात सरस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। पीपल पात सरस मंडोला, इसमें से कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। तो पीपल पात सरस मंडोला, इसमें से कौन सा अलंकार है। जिसे देखिए, इसमें अगर अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार होगा पीपल पात सरस मंडोला में। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है। आप लोग बताइएगा उज्ज्वल शब्द का कौन सा शुद्ध रूप होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सतचयन का संधि विच्छेद है। सतचयन का संधि विच्छेद है। सत धन चयन, सत धन चयन, सद धन चयन, सम धन चयन। आप लोग आंसर मारिएगा, सतचयन का संधि विच्छेद कौन सा होगा। देखिए, सतचयन में संधि विच्छेद ऑप्शन ए होगा सत धन चयन। और इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें व्यंजन संधि होगी। सतचयन में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। पीताम्बर में कौन सा समास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास है, आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए, इसका आंसर ए हो जाएगा कि पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पंचवटी में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। पंचवटी में कौन सा समास है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवटी में अगर देखा जाए तो द्विगु समास है। द्विगु समास किसको कहते हैं, संख्यावाची समास होता है द्विगु समास। इस प्रकार पंचवटी में द्विगु समास होता है। जगदीश का संधि विच्छेद कौन सा है। जगत धन ईश, ऑप्शन नंबर बी जग धन ईश, ऑप्शन नंबर सी जगत धन ईश, ऑप्शन नंबर डी जग धन दीश। तो जगदीश में कौन सा समास होगा। देखिए, जगदीश की बात करें तो इसमें व्यंजन संधि है और इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा जगत धन ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप है। इसमें प्रदर्शनी होगा, प्रदर्शनी हो गया है जब प्रदर्शनी।
तो प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप है। तो प्रदर्शनी शब्द का जो अगर हम शुद्ध रूप की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? नमाज, दीदार, गुनाह, गवाह। तो अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? देखिए, जो गुनाह शब्द होता है वो अरबी भाषा से रिलेटेड है। तो अरबी भाषा कौन सा शब्द है? गुनाह। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? ऑप्शन नंबर ए, साच को आज नहीं। ऑप्शन नंबर बी, अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन नंबर सी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो आप लोग आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा कि किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जो है वैभव क्षणिक का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13, लखनऊ शब्द में प्रत्यय है। लखनऊ शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए, लख, ल। ऑप्शन नंबर बी, लख। ऑप्शन नंबर सी, नऊ। ऑप्शन नंबर डी, ई। तो लखनऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग बताइएगा कि लखनऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, अगर लखनऊ शब्द की बात करें तो लखनऊ शब्द में नौ प्रत्यय होता है। लखनऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नौ प्रत्यय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है। अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, अकारण नुकसान होना। ऑप्शन नंबर बी, काम काज बंद होना। ऑप्शन नंबर सी, मुसीबत में ही मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर डी, व्यर्थ का काम करना। ऑप्शन नंबर डी, व्यर्थ का काम करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यर्थ का काम करना। अंगुली में आटा गीला करना अर्थात व्यर्थ का काम करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? और तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, आम्र। ऑप्शन नंबर बी, आँख। ऑप्शन नंबर सी, आंसू। ऑप्शन नंबर डी, ईट। तो कौन सा तत्सम शब्द है? आप लोग आंसर दीजिएगा फटाफट। देखिए, तत्सम शब्द की बात करें तो आम्र जो है वो तत्सम शब्द होता है। आम्र जो है वो तत्सम शब्द होता है। आम्र का तद्भव क्या होगा? आम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि दानवीर में कौन सा समास है। दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी समास। ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। तो दानवीर में कौन सा समास होता है? देखिए, दानवीर में समास होता है तत्पुरुष समास। दानवीर में तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं। इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं। इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए, लोभ। ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर डी, लज्जा। तो चुनाव में लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं। इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ होता है? देखिए, पानी का अर्थ इसमें होता है व्यर्थ। पानी का जो अर्थ होता है व्यर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है? कल्पना का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, यथार्थ। ऑप्शन नंबर बी, असली। ऑप्शन नंबर सी, सही। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक। तो कल्पना का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? कल्पना का, तो कल्पना का विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो कल्पना का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो यथार्थ होता है। यथार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए, आय। ऑप्शन नंबर बी, आँख। ऑप्शन नंबर सी, आदत। ऑप्शन नंबर डी, आलस्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आप लोग आंसर मारिएगा, कौन सा पुल्लिंग है? देखिए, पुल्लिंग की बात करें तो आलस्य जो है वो पुल्लिंग शब्द है। आलस्य जो है पुल्लिंग शब्द है। आलस्य जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है?
आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चक्षु, ऑप्शन नंबर बी लोचन, ऑप्शन नंबर सी अच्छी, ऑप्शन नंबर डी धात्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल भी क्वेश्चन है कि आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। आप लोग आंसर मारिएगा। देखिए आँख का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, और धात्री जो है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि चक्षुलोचन, अच्छी, जो ये शब्द हैं तीनों हैं वो आँख के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। आगे हम जीएस के कुछ क्वेश्चन है जिसे दिया गया है। आप लोग आंसर मारिए कि जीएस के क्वेश्चन आप लोग कितने कर पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है 21 क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश स्थित मातीटाला बांध किस नदी पर बना है? उत्तर प्रदेश स्थित मातीटाला बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर बी रिहंद नदी, ऑप्शन नंबर सी रामगंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी जिरगो नदी। आप लोग आंसर मारिएगा कि उत्तर प्रदेश स्थित मातीटाला बांध किस नदी पर बना है। देखिए जो मातीटाला बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर नदी है? वो बेतवा नदी पर स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि अम्लीय माध्यम से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? अम्लीय माध्यम से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? अम्लीय माध्यम से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माल्टेज, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर डी टैलिन। तो कौन सा एंजाइम है जो कि अम्लीय माध्यम में कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, जबकि शेष एंजाइम जो है क्षारीय माध्यम में काम करता है। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, विगत वर्षों से कई बार पूछे जाते रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए 0.4, ऑप्शन नंबर बी 0.6, ऑप्शन नंबर सी 0.8, ऑप्शन नंबर डी 0.2। तो उत्तर प्रदेश में जनजाति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का कितना परसेंट है? इसका आंसर हो जाएगा 0.6% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश को सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जनजाति है वो सबसे ज़्यादा निवास करती है। कौन सी जिले में? वो सोनभद्र जिला है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए उसकी त्वचा मोटी होती है, वह शरीर में जल स्तर बनाए रख सकता है। ऑप्शन नंबर सी गर्मी से बचने के लिए उसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। ऑप्शन नंबर डी उसकी टांगें लंबी होती है और पंजों में पैड होते हैं। तो ऊँट रेगिस्तान में आसानी से क्यों चलता है? इसका आंसर हो जाएगा गर्मी से बचने के लिए उसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वसा की एक परत होती है गर्मी से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है? हमारे शरीर में धमनियों का काम है। ऑप्शन नंबर ए हृदय से रुधिर को वहन करना, ब्लड को शुद्ध करना, श्वेत रुधिरणियों का निर्माण करना अर्थात WBC का निर्माण करना, और ब्लड को वापस हृदय को ले जाना। तो हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है? आप लोग आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिए कि हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है। इसका जो आंसर हो जाएगा, जो धमनियाँ जो होती हैं वो हृदय से ब्लड को वहन करती हैं, हृदय से ब्लड का वहन करती हैं। पादप ऊपर होते हैं, पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके द्वारा? प्लांट ऊपर चढ़ते हैं किसके द्वारा बताइए? ऑप्शन ए प्रतान अर्थात टेंड्रल के द्वारा, ऑप्शन बी रूट के द्वारा अर्थात जड़ के द्वारा, ऑप्शन सी स्त्री केसर के द्वारा, ऑप्शन डी शाखाओं के द्वारा। तो पादप ऊपर कैसे चढ़ते हैं? आप लोग आंसर दीजिएगा कि पादप ऊपर कैसे चढ़ते हैं। तो जो अगर पादप की बात करें तो टेंड्रल के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं। आप लोग देखे होंगे शाखाएं धीरे धीरे कैसे नीचे से ऊपर चढ़ती हैं, टेंड्रल के द्वारा चढ़ती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अबुल फजल का जन्म किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी जालान। तो अबुल फजल का जन्म किस नगर में हुआ था? आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिए अबुल फजल का जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था। अबुल फजल का जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2015 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपके आएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन जो है वह जो है जीएस के उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल पूछे जाएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन से मान के चलिए आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स करेंगे। तो आप लोग लास्ट जब भी जितना भी तैयारी कीजिएगा आप लोग लास्ट 6 मंथ जो है वो करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम आपको बता देंगे कौन कौन सी करंट अफेयर्स, कौन सी बुक सही रहेगी करंट अफेयर्स सभी के लिए। तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2015 का विजेता निम्नलिखित में कौन सा था। देखिए उस टाइम 2015 का विजेता जो था वह न्यूजीलैंड हुआ था। सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट का विजेता। 29 देखिएगा कि पेयजल में क्लोरीन की कमी से होता है। पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए दंत क्षरण अर्थात दांतों का क्षरण हो जाता है। ऑप्शन बी दंत फ्लोरोसिस। ऑप्शन सी कंकाल फ्लोरोसिस या ऑप्शन डी घेंघा रोग। तो बताइए कि फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह दंत क्षरण होता है, दांत का क्षरण हो जाता है पेयजल में फ्लोरीन की कमी से। घेंघा रोग की बात करें तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, वह आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि विश्व विकास रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है। देखिए विश्व विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन है वो वर्ल्ड बैंक करता है। कौन प्रकाशन करता है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमेशा आप लोग टिक मान लीजिएगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो वन अनुसंधान संस्थान जो कहाँ स्थित है, यह देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। आगे देखिएगा 32 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है। ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आरक्षण, ऑप्शन डी अस्थायी आवास का अधिकार। तो इसमें कौन सा अधिकार है जो कि संविधान में, भारत के संविधान में नहीं की गई जिसकी गणना लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने उसे मौलिक अधिकार माना है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा अस्थायी आवास का अधिकार। अस्थायी आवास का अधिकार संविधान में तो नहीं है लेकिन इसे उस सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रमुख रूप से इसे माना है। ठीक है। जबकि जीवन का अधिकार, सार्वजनिक रोजगार, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार इसे मौलिक एक संविधान में इसे माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। खुले बाजार प्रचालन क्यों होते हैं। खुले बाजार प्रचालन क्यों होते हैं। ऑप्शन ए सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियां, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की बिक्री, ऑप्शन सी सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, ऑप्शन डी एफआईआई द्वारा शेयरों की बिक्री। तो खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा। खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं। जो देखिए खुले बाजार प्रचालन जो होते हैं वो सरकार के द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, सरकार के द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विगत वर्षों में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस एग्जाम हो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एलोरा मंदिर का निर्माण कौन से शासकों ने कराया था। चालुक्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी पल्लव वंश। तो बताइए कि एलोरा मंदिर का निर्माण कौन से शासकों ने कराया था। देखिए एलोरा मंदिर का अगर निर्माण की बात करें तो यह राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। और राष्ट्रकूट शासक कौन से राष्ट्रकूट शासक ने बात कराया था, कृष्ण प्रथम। यह कृष्ण प्रथम शासक ने कराया था एलोरा मंदिर का निर्माण, राष्ट्रकूट शासकों ने। ऑप्शन नंबर 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन मैत्री का संबंध है। ये भी
करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऑपरेशन मैत्री का संबंध है। आप लोग देखिए करंट अफेयर टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑपरेशन मैत्री का संबंध है, ऑप्शन ए नेपाल में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता से, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेशी आपस संबंध से, ऑप्शन नंबर सी बाढ़ पीड़ितों की सहायता से, ऑप्शन नंबर डी विदेश नीति में व्यापक सुधार से। तो ऑपरेशन मैत्री का संबंध किससे, आप लोग जल्दी आंसर दीजिए। देखिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था नेपाल में, जो भूकंप आया था उसके पीड़ितों की सहायता से संबंध है। ऑपरेशन मैत्री का संबंध है नेपाल में भूकंप पीड़ितों की सहायता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, अरावली श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी। तो निम्नलिखित में से कौन श्रेणी है जो भारत में सबसे पुरानी श्रेणी है। तो जो अगर देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा वो अरावली श्रेणी हो जाएगी। अरावली जो श्रेणी होगी भारत की सबसे पुरानी श्रेणी है। अरावली श्रेणी के अगर हम सबसे पर्वत शिखर कौन सी पर्वत शिखर है, तो गुरु शिखर पर्वत शिखर। इसकी जो सबसे गुरु शिखर पर्वत शिखर, इसके जो पिक पॉइंट है वो कौन सा है, गुरु शिखर। ठीक है, 37 देखिएगा कि निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी क्वासार, ऑप्शन डी पल्सार। तो निमज्जित वस्तु, अच्छा निमज्जित वस्तु होता क्या है। देखिए जो निमज्जित वस्तु का मतलब होता है कि पानी में गिरी हुई वस्तु, जैसे कि समुद्र में कोई वस्तु अगर गिर गई है या समुद्र में किसी वस्तु का अगर पता लगाना है तो सिर्फ सोनार का उपयोग करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो निमज्जित वस्तु का अगर पता लगाने के लिए किस रूप का प्रयोग करते हैं तो सोनार का उपयोग करते हैं। 38 देखिएगा, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है। विशेष आहरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन का आप लोग नजरअंदाज मत करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, ऑप्शन डी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है, आप लोग जल्दी फटाफट आंसर मारिए। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है। देखिए एसडीआर की सुविधा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की सुविधा उपलब्ध है। IMF का आप लोग मुख्यालय बताइए, तो IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन हो जाएगा, IMF का मुख्यालय। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 39 देखिएगा, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम गतिविधियां पाई जाती हैं। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में। तो किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम गतिविधियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ सीमा। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर मारिए कि किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम गतिविधियां पाई जाती हैं। देखिए अगर मौसम गतिविधि की बात करें तो आप जो क्षोभ मंडल है, जो पृथ्वी का प्रथम मंडल कहलाता है क्षोभ मंडल, जहाँ पे अधिकांश मौसम गतिविधियाँ पाई जाती हैं, अधिकांश मौसम गतिविधियाँ पाई जाती हैं। और समताप मंडल की बात करें तो जो ओजोन गैस है, हमारा ओजोन गैस है वो समताप मंडल पाया जाता है, अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस पाया जाता है। जबकि अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो सारी जो मौसम गतिविधियाँ पाई जाती हैं क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। आगे नंबर 40 है, निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है। निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है। निक्षेप सेवाएं का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए सावधि जमा की एक नई योजना, ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंजों के नियमन की एक विधि, ऑप्शन सी प्रतिभूतियों के सुरक्षित रखरखाव के लिए एक एजेंसी, ऑप्शन डी निवेशकों के लिए एक सलाहकारी सेवा। तो निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है, जल्द से जल्द फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग जल्दी से जल्दी दोस्तों कि निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या होता है। देखिए जो निक्षेप सेवाओं का जो अभिप्राय होता है, निवेशकों के लिए एक सलाहकारी सेवा, निवेशकों के लिए एक सलाहकारी सेवा जो होती है वो निक्षेप सेवाओं का अर्थ होता है, अर्थात निवेशकों के लिए सलाहकारी सेवा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा कि निक्षेप की अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंध है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव मत, ऑप्शन डी शैव मत। तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंध है, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए जो अजंता चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। ऑप्शन ए मांसपेशियां, ऑप्शन बी तंत्रिकाएं, ऑप्शन डी जीव, ऑप्शन डी हृदय। ऑप्शन ए मांसपेशी, ऑप्शन बी तंत्रिकाएं, ऑप्शन सी जीव, ऑप्शन डी हार्ट अर्थात हृदय। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए शरीर का जो हृदय होता है वो कभी भी आराम नहीं करता है, कभी भी आराम नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी बोनिफेसियो स्ट्रेट, ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन डी मेसिना जल संधि। तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, जल्द से जल्द आप लोग आंसर मारिएगा। देखिए भूमध्य सागर की जो कुंजी है वो जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। 44 देखिएगा कि लगान वसूली की इजारीदारी प्रथा किस मुगल शासक ने लागू की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इजारीदारी प्रथा को किस मुगल शासक ने लागू की थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इजारीदारी प्रथा को किस शासक ने लागू की थी, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द मारिएगा। देखिए इजारीदारी प्रथा को अगर देखा जाए तो शाहजहां ने लागू की थी। शाहजहां जो मुगल प्रशासक था जिसने इजारीदारी प्रथा को लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 45 रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था। रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो रूप चित्र का निर्माण किसके इस समय में शुरू हुआ था, जल्द से जल्द आप आंसर दीजिएगा। देखिए रूप चित्र का निर्माण की बात करें तो अकबर के समय यह शुरू हुआ था। रूप चित्र का निर्माण अकबर के समय शुरू हुआ था। 46 देखिएगा अफजल खां जिसकी शिवाजी ने पार नामक स्थान पर हत्या कर दी थी किस राज्य से संबंधित था। अफजल खां जिसकी हत्या शिवाजी ने पार नामक स्थान पर कर दी थी किस राज्य से संबंधी था। ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य, ऑप्शन बी अहमदनगर राज्य, ऑप्शन सी गोलकुंडा राज्य, ऑप्शन बी बीजापुर राज्य। इसका फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए बीजापुर नामक स्थान पर अफजल खां की शिवाजी नामक व्यक्ति ने इसे हत्या कर दी थी। केतली में जल को उबालने पर उसकी यांत्रिक परत पर सफेद परत निम्न की जाती है। केतली में जल को उबालने पर उसकी यांत्रिक परत पर सफेद परत निम्न की जाती है। ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की परत, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड। जल्द से जल्द आंसर दीजिएगा आप लोग। केतली में जल को उबालने पर उसकी यांत्रिक परत पर सफेद परत निम्न की जाती है। इसका कौन सा आंसर होगा। देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मान लीजिए। तो पहला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर जो है भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणुवार समान होता है उसको क्या कहते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणुवार समान होते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो परमाणु क्रमांक और परमाणुवार किसके समान होते हैं, इसके समान होते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम इसको 1s2 1h1 1s2 1s3। तो परमाणु क्रमांक और परमाणुवार किसके समान होते हैं, हाइड्रोजन के। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा गुरुत्वीय त्वरण क्या है। पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि। ऑप्शन बी पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 2 सेकंड में होने वाली वृद्धि, पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 3 सेकंड में होने वाली वृद्धि, या पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 4 सेकंड में होने वाली वृद्धि। गुरुत्वीय त्वरण क्या है। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के 1 सेकंड में जितनी वृद्धि होती है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। 51 देखिए कि मृग मृच्छिका का क्या कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जिसे कहा जाता है, या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। आप लोग आंसर दीजिएगा कि मृग मृच्छिका का क्या कारण है, जिसकी इसका आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मृच्छिका आखिर में होता क्या है। मृग मृच्छिका आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप लोग अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो
गर्मी के महीनों में आप लोगों को सामने कुछ दूरी पर जल दिखाई देगा, जैसे पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप लोग बढ़ेंगे तो जल और पानी गायब हो जाता है। इस किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मृगृचिका, मृगृचिका समतल कहाँ पाया जाता है? मृगृचिका समतल मरुस्थलीय जो इलाका होता है, जरा जो कि राजस्थान के जो इलाके होते हैं मरुस्थलीय इलाके, वहाँ पे ज़्यादातर मृगमृचिका का बनना संभवतः पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा कि भारत की पहली महिला राज्य मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला राज्य मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सुश्री मायावती। तो महिला राज्य मुख्यमंत्री भारत की कौन थी? देखिए सुचिता जो कृपलानी थी वो महिला राज्य मुख्यमंत्री थी, सुचित्रा कृपलानी। 53 देखिएगा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए बोलीविया का पठार, ऑप्शन बी कोलंबिया का पठार, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी कोलोराडो का पठार। सबसे ऊंचाई पठार कौन सा होता है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। देखिए सबसे ऊंचाई पर अगर पठार की बात करें तो तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है, तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1954। तो भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अथवा योग्यता अनिवार्य नहीं है? भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल 35 वर्ष होना चाहिए। एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करता रहना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिस करता रहना चाहिए। एक प्रतिष्ठित विविधता होनी चाहिए। देखिए एक प्रतिष्ठित विविधता भी होनी चाहिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए। ये क्वेश्चन मुझे कुछ विवादित लग रहा है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। जहाँ तक मेरी बात करें तो ये विवादित लग रहा है, क्योंकि मुझे बी लग रहा है, ये बी हो सकता है क्वेश्चन ही, फिर भी मुझे ये असमंजस है। 56 देखिएगा हाइड्रोजन बम, आज के सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन का हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? वर्नियर वान ब्राउन, ऑप्शन सी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी सैमुअल कोटेन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। देखिए जो सैमुअल कोटेन है जिन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। कुछ क्वेश्चन और है जिसे हम देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? भारत का जो प्रधानमंत्री होता है किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? ऑप्शन ए निर्वाचन विधि, ऑप्शन बी नियुक्ति, ऑप्शन सी उसका मनोनयन होता है, या ऑप्शन डी चयन होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो है उसकी नियुक्ति होती है। भारत के प्रधानमंत्री की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के द्वारा भारत की चुनाव की प्रक्रिया होती है, नियुक्ति होती है भारत के प्रधानमंत्री की। 58 देखिएगा दूध एक ऐसी कोलाडी तंत्र है जिसमें पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन बी वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, ऑप्शन सी वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित हो जाते हैं, या ऑप्शन डी वसा खुल जाती है। तो दुग्ध एक ऐसी कोलाडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन बी तापक्रम, ऑप्शन सी उष्मा, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो क्यूरी किसकी इकाई होती है? क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी की इकाई होती है। आज के सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सैनिक संगठन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सैनिक संगठन है? ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी नाटो, ऑप्शन डी नाफ्टा। तो कौन सा एक सैनिक संगठन है? देखिए जो नाटो है वो सैनिक संगठन है, नाटो जो है वो सैनिक संगठन है। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो है नाटो का ब्रुसेल्स में स्थित है और इसकी स्थापना कोई 1949 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो आज के सेगमेंट में हमने जीएस और हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सामने प्रोवाइड कराए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है। आगे हम प्रैक्टिस सेट 2 में इसी प्रकार से कुछ जीएस और हिंदी के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए। जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। हैव ए नाइस डे दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।